How are you all? Class, in our previous lecture we discussed about mammals, reptiles, birds और fish. बेटा हमने इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था, हमने इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो इनको दूसरे एनिमल से स्पेसिफाई करते हैं. In our today's topic we will discuss about review questions, means इन सब के बारे में, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मैमल, रेप्टाइल, बर्ड्स और फिश के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस आज हमने पढ़ने हैं. Let's start our today's lecture, unit number 2, the animal world. Our topic is review. Review का मतलब है बेटा इसमें तमाम किस्म के क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे हैं, तमाम आपको नॉलेज को रिवाइज किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, why do scientists put organisms into different classes? साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में क्यों रखा है, इसके रखने का मकसद क्या है? आपको पता है बेटा डेली बेसिस पे साइंटिस्ट जो है वो नई डिस्कवरीज कर रहे हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो उसकी लिए ज़रूरी है कि उन्हें पता हो कि ये ऑर्गेनिज्म किस क्लास से बिलोंग करता है, ताकि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं ऑब्वियसली फ़ौरन उनके जहन में आ जाएंगी. उस क्लास के लिहाज से हर क्लास की क्वालिटीज़ डिफरेंट हैं, हर ग्रुप की क्वालिटीज़ डिफरेंट हैं, इसलिए उन्होंने ग्रुपिंग की है ऑर्गेनिजम्स की ताकि उनको सेपरेटली उनकी स्टडी करने में आसानी हो सके. ठीक है जी, आंसर देखिए, दिस इज़ बिकॉज, इसकी वजह ये बेटा, साइंटिस्ट कीप मेकिंग न्यू डिस्कवरीज, के साइंसदान नई डिस्कवरीज करते रहते हैं अबाउट ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और उस डिस्कवरी में आसानी के लिए, उनके बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे जानने के लिए, स्टडी करने के लिए उनको डिफरेंट क्लासेस में रखा गया है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ अनदर वर्ड फॉर एनिमल विद अ स्पाइन? और सेकंड इसका क्वेश्चन है बेटा विदाउट स्पाइन, यानी आपने स्पाइन वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सा एक और वर्ड है आप यूज़ करते हैं, और जो विदाउट स्पाइन है उसके लिए. बेटा ये वर्ड स्पाइन निकला है स्पाइनल कॉर्ड से. कहाँ से निकला है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में रीढ़ की हड्डी कहते हैं. ठीक है जी. एनिमल्स विद अ स्पाइन, यानी वो एनिमल्स जिनमें स्पाइन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको हम कहते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स. क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स. और विदाउट स्पाइन, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, दे आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स. उनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज एन एनिमल सेल? एनिमल सेल किसे कहते हैं बेटा? ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम वो लिविंग थिंग्स दैट मेड अप द सेल, जो सेल्स बनाती हैं. सेल्स होल्ड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव. सेल्स के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी मालूमात हैं वो महफूज होती हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं. ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, और हर सेल जो है वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है, मुख्तलिफ उसकी फंक्शन होते हैं जो वो काम करता होता है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल. सेल के मेन हिस्सों के नाम आपने बताने हैं. द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल आर द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल. यानी सेल के मेन हिस्से कौन कौन से बेटा? साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और वैक्यूल. ये देखें बेटा, ये कॉमन सेल है, ये इसमें देखें इसका न्यूक्लियस है, ये इसमें जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे सेल में फैला होता है, दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म. ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन. और ये देखिए बेटा, ये साइड पे ये डिफरेंट छोटे छोटे से ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, दैट आर नोन एज वैक्यूल्स. यानी वैक्यूल्स जो हैं वो पूरे सेल में काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं. मीन्स ये 4 इसके मेन पार्ट्स हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटल मैमल एंड मार्सुपियल्स? हमने लास्ट लेक्चर में बेटा मैमल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक खुसूसियत इसकी ये थी कि ये यंग वंस को मतलब पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस. अब उसी की बेस पे दो इनकी काइंड्स हैं, प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल मैमल्स. प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं बेटा? जिनके अंदर प्लेसेंटा बनता है. क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा. और उस प्लेसेंटा की वजह से उनकी जो डेवलपमेंट है वो मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से हो जाती है, और उनको मज़ीद
मतलब उनकी काफ़ी हद तक वो डेवलप हो के मतलब पैदा होते हैं, उनके अंदर मज़ीद ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि मार्सुपियल मैमल्स वो होते हैं जो फुली डेवलप नहीं होते, जब वो पैदा होते हैं तो उस वक्त उनकी डेवलपमेंट पार्टली हुई होती है, वो मुकम्मल तौर पे नहीं बने होते, इसलिए उनको मज़ीद जो है वो एक थैली में रखा जाता है, जिसका हम एक सैक में रखा जाता है, जिसको हम मार्सुपियल कहते हैं। आपने कैंगरूज स्पेशल एक इसकी एग्जांपल है, कैंगरू के साथ उनकी बेली पे आपने एक थैली बनी हुई देखी होगी, एक सैक बनी हुई होती है जिसके अंदर कैंगरू अपने बच्चों को रखते हैं, आपने देखा होगा बेटा। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके जो बेबीज़ होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते जब वो दुनिया में आते हैं, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक कैंगरूज अपने बच्चों को उस थैली में रखते हैं। उस स्ट्रक्चर को, उस थैली को हम मार्सुपियल कहते हैं और इसी की वजह से इसका नाम मार्सुपियल मैमल्स रखा गया है। देखें जी आंसर ज़रा, प्लेसेंटल मैमल्स गिव बर्थ टू यंग दैट आर वेल डेवलप्ड। प्लेसेंटल मैमल्स उन बच्चों को जन्म देते हैं जो मुकम्मल तौर पे बन चुके होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं, व्हेन दे आर बॉर्न, जब वो पैदा होते हैं। एग्जाम्पल है बेटा ह्यूमन, व्हेल, डॉग्स, इसमें कैट्स वगैरह सब जो है इसमें शामिल है प्लेसेंटल मैमल्स में। उसके बाद देखिए सेकंड इसकी टाइप है मार्सुपियल मैमल्स। मार्सुपियल मैमल्स कौन से बेटा? मार्सुपियल मैमल्स गिव बर्थ टू यंग। मार्सुपियल मैमल्स उन बच्चों को जन्म देते हैं दैट आर ओनली पार्टली डेवलप्ड, यानी जो मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं होते, पार्टली कुछ हद तक डेवलप होते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल है बेटा कैंगरूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये आपने सब की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल्स। बेटा आपने बुक का पेज नंबर ओपन करना है, पेज नंबर 25 से लेकर 29 तक मैं आपको दिखाती हूँ इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स। जी बेटा ये देखें जी, बुक के पेज नंबर 25 पे ये रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद देखिए बेटा पेज नंबर 26 पे ये बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप सारी ना याद करें, इसमें से 3 और 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप याद कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने पेज नंबर 27 पर है। देन बेटा पेज नंबर 28 पे देखिए एम्फीबियंस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, उनकी डिफरेंट काइंड्स भी बनाई हुई है, डायग्राम्स हैं। उसके बाद लास्ट देखिए पेज नंबर 29 पे आर्थ्रोपोड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। सारी आप ना करें, इसमें से कुछ मेन 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लर्न कर लें। ठीक है जी। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट क्लास ऑफ एनिमल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डायनासोर। डायनासोर जो है बेटा किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, या एनिमल की किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं? आंसर देखिए, रेप्टाइल्स वंस रूल्स द अर्थ। रेप्टाइल्स ने एक ज़माना था कि जब दुनिया पर हुकूमत की। डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स। डायनासोर क्या थे बेटा? वो रेप्टाइल्स थे एंड दे वर द डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स, और वो वर्टिब्रेट्स में काफ़ी ज़्यादा गालिब वर्टिब्रेट थे, यानी दूसरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो डोमिनेंट थे, दूसरे उनसे काफ़ी ज़्यादा दब के रहे। उस टाइम में उन्होंने एक तरह से पूरी अर्थ के ऊपर रूल किया, पूरी अर्थ के ऊपर जो है वो ज़्यादातर डायनासोर्स की ही समझा जाए तो हुकूमत थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ड्रॉ टाइप ऑफ मोलस्क, अ टाइप ऑफ स्पॉन्ज एंड अ टाइप ऑफ वर्म। आपने 3 डायग्राम्स बनानी है, फाइलम मोलस्का की एक आपने डायग्राम बनानी है, एक स्पॉन्जेस की और एक वर्म्स की। जी बेटा इसका भी बुक का पेज नंबर 31 और 32 आप ओपन करेंगे। ये देखिए बेटा पेज नंबर 31 पे ये आपके सामने मोलस्क की कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये ऑक्टोपस है, ये क्लैम है और ये स्नेल है। इसमें से आप जो आपको इजी लगे डायग्राम वो इजीली आप बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है जी, देन ओपन पेज नंबर 32। जी बेटा पेज नंबर 32 पे देखिए ये स्पॉन्जेस की डायग्राम है। ये फर्स्ट डायग्राम आपके सामने है, ये स्पॉन्ज की डायग्राम आप बना सकते हैं। देन वर्म्स की डायग्राम ये देखें, ये सेगमेंटेड वर्म्स है।
जिसमें बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ये फ्लैट वर्म्स हैं, ये थोड़े से चपटे से होते हैं, थोड़े फ्लैटेंड होती है इनकी बॉडी। देन देखें बेटा राउंड वर्म है, ये गोल गोल सी इनकी बॉडी राउंडेड होती है। ठीक है, इन तीनों में से आप जो आपको इजीली आप बना सकें वो डायग्राम आपने मेक करनी है और साथ उस एनिमल का नेम लिखना है कि आपने राउंड वर्म बनाया है, फ्लैट वर्म बनाया है, क्या बनाया है, आपने उसका नेम लिखना है और अच्छी सी उसकी डायग्राम मेक करनी है। थैंक यू सो मच क्लास। रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।